सभी साथियों को डॉक्टर बीके कौशिक का नमस्कार। साथियों, ये चर्चा परिचर्चा हमारे प्राइम मिनिस्टर्स ऑफ इंडिया, भारत के प्रधानमंत्री के विषय में है। इससे पहले हम 2 वीडियो के अंदर ये बता चुके हैं कि देश में कितने प्रधानमंत्री हुए, किस किस काल खंड में प्रधानमंत्री पद को सुशोभित किया और प्रथम प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू के भारत के विकास में क्या योगदान था, इस पर चर्चा की। आज हमारे ये तीसरी वीडियो है। इस वीडियो के माध्यम से हम ये बताना चाहते हैं कि जो पंडित जी की डेथ हुई 27 मई 1964 को, उसके तुरंत बाद किसी नेता का ये निर्णय कर पाना कि कौन देश का प्रधानमंत्री बनेगा एक कठिन कार्य था। और उस गैप को भरने के लिए प्रसिद्ध गांधीवादी फ्रीडम फाइटर श्री गुलजारीलाल नंदा को देश का प्रधानमंत्री बनाया गया और उन्होंने लगभग 13 या 14 दिन तक इस पद को सुशोभित किया। गुलजारीलाल नंदा के विषय में केवल इतना कहना चाहूँगा कि केवल मात्र 22-23 साल की उम्र में आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े और पूरी जिंदगी देश की आज़ादी में उन्होंने काम किया। आज़ादी के पश्चात उन्होंने विभिन्न पदों को सुशोभित किया। गृह मंत्री भारत के रहे और 2 बार प्रधानमंत्री बनने का अवसर प्राप्त हुआ विशेष हालात में। और उस व्यक्ति का जो लेबर रिफॉर्म्स में कार्य है अद्वितीय है। और उसके बावजूद कुछ जैसे कुरुक्षेत्र के अंदर उनके जो कार्य हैं हरियाणा में भूमि पर, वो भी बड़े सराहनीय वंदनीय हैं। वो एक पूजनीय गांधीवादी नेता थे। हम उनको भी नमन करते हैं, उनके कार्यों को याद करते हैं। परंतु जो उनके पद से हटने के बाद देश के प्रधानमंत्री बने लाल बहादुर शास्त्री, ए मैन ऑफ इंटेग्रिटी एंड कॉम्पिटेंस, जिसकी आत्मिक शक्ति इतनी ज़्यादा थी कि वो किसी भी हालात में कार्य कर सकते थे। और इनर स्ट्रेंथ, हम्बल, टॉलरेंस उस व्यक्ति की विशेषताएं थी और गंभीरता उनके व्यक्तित्व का एक गुण था। केवल मात्र 16 वर्ष की आयु में देश की आज़ादी के आंदोलन में कूद पड़े। प्रसिद्ध गांधीवादी थे और एक बहुत ही हम्बल फैमिली से, ग्रास रूट फैमिली से उनका संबंध था। उनको पढ़ने जाने के लिए 2 बार गंगा को पार करना पड़ता था। ये बात कहते हुए मुझे इसलिए भी ध्यान आकर्षित होता है कि बार बार ये कहा गया कि चाय बेचने वाले का बच्चा चाय बेचता था और देश का प्रधानमंत्री बना। तो जिस परिवार में इनका जन्म हुआ इतना डाउन टू अर्थ था कि उसके बावजूद भी केवल मात्र 16 वर्ष की आयु में आज़ादी के आंदोलन में भाग लेना आरंभ कर दिया। देश की आज़ादी के पश्चात शायद कुछ लोग इस बात को जानते होंगे कि जो सरकार बनी यूपी के अंदर, उस सरकार में इनको ट्रांसपोर्ट एंड पुलिस मिनिस्टर बनाया गया। मंत्री नहीं, सॉरी, पॉलिटिकल सेक्रेटरी बनाया गया। और उनका सबसे पहला काम ये था कि जब तक मेरे पास ये डिपार्टमेंट है तब तक मैं पुलिस के द्वारा लाठियों का प्रयोग नहीं होने दूंगा और उसकी जगह ये वाटर कैनन, वाटर जेट्स का प्रयोग कर सकते हैं जनता को डिस्पर्स करने के लिए। इनका जो विजन था ट्रांसपोर्ट के क्षेत्र में, इन्होंने प्रथम बार यूपी के अंदर एक महिला कंडक्टर लगाने प्रारंभ किए। ये उस वक्त में एक बहुत बड़ा काम था। यानी विचार कीजिए 47-48 में इन्होंने ये कार्य कर दिखाया और देश के होम मिनिस्टर भी रहे, इस पद को सुशोभित किया। और जब देश के प्रधानमंत्री बने, प्रधानमंत्री बनने के बाद इन्होंने प्रथम बार भारत में प्रिवेंशन ऑफ करप्शन कमेटी का निर्माण किया। यानी उसको आज के फैले हुए करप्शन से जोड़कर देखा जा सकता है उस व्यक्ति की सोच कितनी गहरी थी। भाषाई मुद्दे पर झगड़े थे हिंदुस्तान में
पंजाब और असम के बारे में उसने एक शास्त्रीय फार्मूला दिया और बाद में उसको नोट भी किया गया कि किस प्रकार से भाषा के आधार पर हम इस समस्या का हल कर सकते हैं। साथियों, एक बात कहना चाहता हूँ कि श्रीलंका के अंदर जो इंडियन तमिल्स थे उनकी बहुत बड़ी समस्या थी। इन्होंने श्रीलंका में बातचीत की, समझौता किया, उनका जो स्टेटस है उसको निर्धारण किया। वैसे तो बर्मा भारत का ही हिस्सा था, परंतु 1926 के करीब हिंदुस्तान से अलग हो गया था और उसके बाद वहाँ पर मिलिट्री शासन रहा है लगातार। ये भारत का एक अजीब कह सकते हैं कि बहुत बड़ी बात है। भारत के अंदर प्रजातंत्र सफल रहा है या सत्ता का परिवर्तन होता है केवल तलवार या बंदूक की गोली से नहीं, अपितु चुनाव के द्वारा होता है। और इस बात को मैंने पंडित नेहरू के जब बात की थी, ये कहा भी था कि सच्चे डेमोक्रेट थे, उन्होंने इलेक्शन कमीशन की स्थापना की थी और एक इंडिपेंडेंट बॉडी तैयार की थी ताकि भारत के अंदर चुनाव कराए जा सके। और इन्होंने बर्मा के साथ तत्कालीन जो मिलिट्री शासक था उससे बातचीत की। आप इस बात को कोई भूल नहीं पाएंगे कि 1965 की लड़ाई निर्णायक लड़ाई थी और हिंदुस्तान ने शास्त्री जी के नेतृत्व में एक शिद्दत से युद्ध को लड़ा और उसमें विजय प्राप्त की। उस टाइम पर वहाँ पर जो पाकिस्तान में डिक्टेटर थे अयूब खान, तो रूस के प्रधानमंत्री ने दोनों को बुलाया और ताशकंद के अंदर एक समझौता हुआ। 10 जनवरी 1966 को उस पर सिग्नेचर हुए और आप जानते हैं कि 11 जनवरी 1966 में हार्ट ब्रेक हुआ, हार्ट फेल्योर हुआ और उसके बाद शास्त्री जी की डेथ हुई। मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि गांधीवादी नेता, परंतु उसने युद्ध के समय एक स्लोगन दिया था, फोर्स विल बी मेट विथ फोर्स। इस व्यक्ति की निर्णायक शक्ति को दर्शाती है कि हम ताकत का जवाब पूरी ताकत से देंगे। और ये वही व्यक्ति जिसने जो ग्रीन रेवोल्यूशन पंडित नेहरू ने आरंभ की थी उसको बढ़ावा दिया और उसके साथ एक नई रेवोल्यूशन, वाइट रेवोल्यूशन, मिल्क, दूध के उत्पादन में भारत आत्मनिर्भर बने, उसका पूरा प्रचार प्रसार किया और उसमें सफलता भी प्राप्त की। यह वही शख्सियत है जो इसका जन्म 2 अक्टूबर गांधी जी के जन्म के साथ मेल खाता है और 1904 में इसका जन्म था। और किस प्रकार से इन्होंने एक नारा दिया, जय जवान जय किसान। परंतु इस बात में मैं ये बात ऐड करना चाहूँगा कि जो किसान हैं उन्हीं के बच्चे आर्मी में हैं, फौज में हैं। मेरा तो ऐसा मानना है कि अगर आज के कैबिनेट की लिस्ट को उठा लें तो आपको एक भी लीडर का बच्चा आर्मी में नहीं मिलेगा। तो ये जय किसान और जय जवान एक ही हैं। किसान के बच्चे ही सीमा पर लड़ते हैं और किसान ही धरती का पेट फाड़ कर उसमें बीज बोता है और इस देश को अन्न प्रदान करता है। परंतु दुर्भाग्य है कि मौजूदा सरकार ने जिस प्रकार से 3 एक्ट बनाए हैं उसके द्वारा किसानियत को समाप्त करने का प्रयत्न किया है। और शास्त्री जी के विषय में कुछ लोग ये मानकर चलते हैं कि शायद वो पंडित जी होंगे। ब्राह्मण नहीं थे, वो कायस्थ थे, श्रीवास्तव उनका गोत्र था। उनके पिताजी शारदा प्रसाद श्रीवास्तव थे और उस व्यक्ति ने कास्ट सिस्टम पर समाप्त करने के लिए बहुत प्रयत्न किया। और शास्त्री उनकी एक तरह से डिग्री थी, संस्कृत का उनको ज्ञान था, इसलिए उनको शास्त्री कहते थे। उन्होंने डावरी यानी दहेज प्रथा के विरुद्ध बहुत काम किया। उनकी अपनी शादी में केवल एक खादी का कपड़ा उन्होंने लिया था। और देश का प्रधानमंत्री होने के बावजूद जिसके पास अपनी कार ना हो, आज देश का प्रधानमंत्री बन जाता है। हर धागे पर उसका नाम हो, 10 लाख का उसका सूट हो, कहीं लाखों उसके जूते हो, चश्मे हो। तो आप कल्पना कीजिए कि कितनी सादगीपूर्ण जीवन शास्त्री जी का रहा होगा। आज के प्रशासकों को उनके जीवन गाथा से प्रेरणा लेनी चाहिए कि किस प्रकार से एक गरीब का बच्चा देश का प्रधानमंत्री बनता है।
और देश को आगे लेकर जाता है। शास्त्री जी पूरा जीवन भाई भतीजावाद और इस प्रकार की जो संकीर्ण बातें राजनीति में पाई जाती हैं उनके विरुद्ध रहे हैं। उस महान शख्सियत, उस महान व्यक्तित्व को हम नमन करते हैं और उनके द्वारा किए गए कार्यों को, जिसमें से राष्ट्र की प्रगति हुई है, उनको सलाम करते हैं। इसके साथ ही जय भारत, जय हिंद।